बट बेस कवर होगा तो, वरना छोटे छोटे बट उस टाइम पूछोगे सर पेबल का मतलब क्या होता है, तो वहां पे क्लियर नहीं हो पाएगा। ओके। मंजुला की क्वेरी है सर, ऑनलाइन बिजनेस मींस लिंक टू अमेजन फ्लिपकार्ट या ट्रेडर में कंसीडर करेंगे? भाई ऑनलाइन बिजनेस के लिए ना अलग से ऑप्शन दे रखा है, अगर आप जीएसटी में अप्लाई करने की बात कर रहे हो ना, तो यू हैव अ सेपरेट ऑप्शन फॉर द ऑनलाइन पार्ट, सेलिंग थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, तो उसके थ्रू पिक करेंगे हम, अलग से सेगमेंट गिवन है इसका। राजीव जी कह रहे हैं सर ईवे बिल और जीएसटी रिटर्न जल्दी कर सकते हैं? बिल्कुल सर, मैंने बताया आपको, चौथी या पांचवी क्लास तक का वेट करो, विल हम स्टार्ट द रिटर्न पार्ट। तो मैं थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन करा के, कंपोजिशन स्कीम करा के, मैं पहले रिटर्न पे आऊंगा, देन आई विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। कोई और क्वेरी किसी की? जीएसटी 9 कवर है कोर्स में सर, डोंट यू वरी फॉर दैट। मुकेश जी दूसरी क्लास का वेट करो, जीएसटी अप्लाई खुद ही करना सीख जाओगे आप खुद ही फॉर्म भर देना जीएसटी का, इतना बड़ा कुछ लंबा चौड़ा काम नहीं है इसके अंदर। सेकंड क्लास के अंदर आपको मैं क्लियर कर दूंगा जीएसटी का फॉर्म कैसे अप्लाई करते हैं, और हमारा एससीएन भी ना आए, कोई शोकेस नोटिस भी ना आए इसके अंदर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। रिफंड के प्रोविजन है सर, जीएसटी के अंदर रिफंड के प्रोविजन भी है, बट उसके अंदर पढ़ेंगे रिफंड किस किस केस में पॉसिबल है। क्वेश्चन है कि सर अगर मेरा मान लो इनपुट ज्यादा है, तो क्या मैं रिफंड भी ले सकता हूँ? हाँ जी, रिफंड की पॉसिबिलिटी भी है, बट एक बार केसेस देखेंगे किस किस केस में रिफंड पॉसिबल होता है। ओके, फिलहाल अभी ना जो बेसिक क्वेश्चंस है ना हमारे, इसके ऊपर लेते हैं, बाकी चीज आपकी सारी कवर हो जाएंगी रिटर्न की क्लास में, रिटर्न की बातें कर लेंगे। ओके, चलिए। क्यूआरएमपी स्कीम बिल्कुल सर ले सकते हैं ना, क्या दिक्कत है? श्योर सरकार, क्यूआरएमपी स्कीम रेगुलर पर्सन के लिए तो है। अब वहां पे गेम देखना पड़ेगा आपको कि आपका टर्नओवर जो है ना वो 5 करोड़ से ऊपर है या 5 करोड़ तक है। पहले की जो टर्नओवर थी लिमिट वो 1.5 करोड़ तक की थी, 1.5 करोड़, बट वो टर्नओवर अब चेंज हो गई है, 5 करोड़ की हो गई है। सो फ्रॉम द इफेक्ट, विद द इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2021। चलिए सर, तो दो तीन टर्म्स और यहाँ पे क्लियर हो गए मेरे ख्याल से आपको। पेबल, अच्छा अब एक चीज और देखो, एंट्री का पार्ट वैसे कवर कराऊंगा, बट एंट्री तब भी समझो यहाँ पे ध्यान से, छोटी सी। भाई अगर मैं परचेज करूंगा तो एंट्री क्या होती है, सारे बच्चों को पता होगा भाई, परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है ना। टू पार्टी कर दो सर यहाँ पे, एंट्री खत्म, ये रही एंट्री सर हमारी। ओके सर, अगर मैंने जीएसटी पे किया है इसके ऊपर, अगर मैंने परचेज के ऊपर जीएसटी पे किया है तो क्या एंट्री होगी? सर तब देखो एंट्री क्या होती है, भाई परचेज अकाउंट डेबिट और साथ में इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू पार्टी। ओके, ध्यान रखिएगा। तो अगर परचेज किया है बिना जीएसटी के, पे किया परचेज किया आपने, तो परचेज टू पार्टी एंट्री होगी। अगर आपने जीएसटी भी पे किया परचेज के ऊपर, तो परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू पार्टी। यहां पे मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि मैंने लोकल परचेज करी है, लोकल परचेज, ठीक है। सर इससे क्या फर्क पड़ता है लोकल करो या इंटर स्टेट करो? भाई फर्क पड़ता है ना। अगर लोकल परचेज करोगे तो ये होगा, अगर आपने इंटर स्टेट परचेज करी होगी, ठीक है ना, तो एंट्री क्या बनेगी? सर एंट्री यही बनेगी, सेम परचेज टू पार्टी, मगर जीएसटी वाला जो पार्ट है ना आपका, वो क्या हो जाएगा भाई, इनपुट आईजीएसटी आ जाएगा, आईजीएसटी अकाउंट डेबिट, इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये दो पार्ट एंट्री के थे आपके, ताकि जब मैं आगे क्लास कराऊं तो वहां पे एंट्री के ऊपर बात ना करें इतनी ज्यादा डीप में, ठीक है। वैसे हम टैली प्राइम पे देखेंगे एंट्री कैसे मैप करेंगे, और इसके थ्रू जीएसटी 1 और 3 भी कैसे रेडी करेंगे। तो अगर आपने परचेज किया लोकल, तो परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, परचेज के ऊपर पे किया हुआ अकाउंट डेबिट। सर ये जो हम जीएसटी पे करते हैं उसको हम डेबिट क्यों करते हैं सर? तो भाई देखो, आपको पता होगा, चाहे वो आपका एसेट्स हो या आपका एक्सपेंस हो, क्या बोला मैंने सर, एसेट्स या एक्सपेंस, जब भी कंपनी में रेज होता है ना उसको हम डेबिट ही करते हैं, ठीक है ना। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना।
तो सर क्या होगा इस केस में, सर जब भी आपका एक्सपेंस या एसेट्स बढ़ता है, इंक्रीज होता है, तो आप उसको डेबिट ही करते हो। खर्चा जब भी बढ़ता है आप डेबिट मारते हो, सैलरी डेबिट करते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल डेबिट करते हो, बैंक में पैसा आया डेबिट मारते हो। ठीक है। तो सर यहाँ पे मैं इसको क्या ट्रीट कर रहा हूँ, इसको क्या ट्रीट कर रहा हूँ भाई, मैं इसको ट्रीट कर रहा हूँ यहाँ पे दोनों चीज, या तो एसेट्स भी ट्रीट कर रहा हूँ या एक्सपेंस भी ट्रीट कर रहा हूँ। सर क्या बात कर रहे हो, एक ही लेजर दो कैसे हो सकते हैं, या तो वो हमारा एसेट्स होगा या एक्सपेंस होगा ना। हाँ भाई ठीक है, ऐसे ही होता है। इनपुट सीजीएसटी ना आपका, इनपुट मतलब इनपुट जीएसटी आपका एसेट्स भी होगा, कभी कभी वो आपका एक्सपेंस भी ट्रीट होगा, मगर एंट्री बिल्कुल ठीक होगी। आप उसको एसेट्स मान के एंट्री पास करो या आप उसको एक्सपेंस मान के एंट्री पास करो, दोनों केस में बढ़ रहा होगा, उसको डेबिट ही करना है। तो आपने मान लो उसको एसेट्स माना और वो आपका एक्सपेंस था, ठीक है ना, तो भी एंट्री गलत नहीं होगी आपकी, अगर लॉजिक क्लियर है तो। अब सर सुनो, हम इनपुट को क्या मानते हैं। देखो क्या होता है, गवर्नमेंट ने कहा सर जो भी आपका आउटपुट होगा, जो भी आपका आउटपुट होगा, जिन बच्चों की पहली क्लास से कभी जीएसटी नहीं देखा, जीएसटी के अंदर स्टार्ट कर रहे हैं, फिर से क्लियर करता हूं, आउटपुट कहां से आता है, आपका सेल से। आप सेल करते हो, जीएसटी लेते हो कस्टमर से, उसको मैं बोलता हूं आउटपुट। अच्छा सर, अपने आउटपुट यानी ये आपकी क्या होती है, लाइबिलिटी होती है यार, लाइबिलिटी। क्यों भाई, लाइबिलिटी इसलिए होती है क्योंकि ये ना मुझे गवर्नमेंट को पे करना होता है, ये जीएसटी आपसे लेके मैं गवर्नमेंट को पे करता हूँ, मेरी पूरी लाइबिलिटी है। तो भाई लाइबिलिटी में से गवर्नमेंट बोलती है एक काम करो राज सर आपने जो इनपुट पे कर रखा होगा ना, आपने भी कहीं से परचेज किया होगा, उसके अंदर आपने इनपुट यानी जीएसटी पे कर रखा है, जिसको मैं टेक्निकली इनपुट बोलता हूँ, तो एक काम करो उसको भी माइनस कर लो। ठीक है। तो अगर ये इनपुट मुझे माइनस करने दे रही है गवर्नमेंट, ठीक है ना, तो ये मेरा एसेट्स है। तो सर क्या कभी ऐसा केस भी आएगा जहां पे आपको इनपुट गवर्नमेंट माइनस नहीं करने देगी? हाँ जी, कुछ केसेस ऐसे हैं जिसको हम बोलते हैं आईटीसी हमारा ब्लॉक है, यानी उन आईटीसी के ऊपर इनपुट नहीं मिलता, आप उन आईटीसी का बेनिफिट नहीं ले सकते, तो उन आईटीसी को हम बोलते हैं एक्सपेंस। यानी मान लो मैंने कोई ऐसी परचेज करी जिसके ऊपर जीएसटी भी पे कर दिया, बट गवर्नमेंट कह रही है इस पे हम आपको जीएसटी का क्रेडिट नहीं लेने देंगे, मतलब आपको जीएसटी यहां से माइनस नहीं करने देंगे। तो वो कुछ केसेस हैं, वहां पढ़ना पड़ेगा आपको ब्लॉक लिस्ट, यानी किन किन इनपुट को गवर्नमेंट ने ब्लॉक कर दिया, सिंपल। तो जब भी वो इनपुट आपके पास होंगे ना, तब भी आप उसको क्लेम नहीं कर सकते, तो उस केस में क्या करेंगे, इसको हम एक्सपेंस ट्रीट कर लेंगे, राइट। क्योंकि जीएसटी तो मैंने पे किया है ना भाई, मैं डोमिनोज में खाना खाने गया, मैंने डोमिनोज पिज्जा का पैसा दिया, साथ में जीएसटी भी दे मारा उनको, तो भाई वो जीएसटी जो दे दिया उनको मैंने, वो जीएसटी मेरे एक्सपेंस है, राइट। मगर अगर गवर्नमेंट ये बोल दे कि भाई वो जीएसटी का पैसा आपको वापस मिल जाएगा, रिटर्न मिल जाएगा, तो मेरे लिए वो इनपुट है, एसेट्स है। तो जी इनपुट कैन बी योर एसेट्स, कैन बी योर एक्सपेंस, इनपुट कैन बी योर एसेट्स, कैन बी योर एक्सपेंस, मैटर करता है। अगर उसका बेनिफिट क्लेम कर रहे हो तो वो आपका एसेट्स है, नहीं कर रहे हो तो आपका एक्सपेंस है, सिंपल। ओके। सो स्टार्टिंग की कुछ क्लास में मेरा फोकस बिल्कुल उन बच्चों पे होगा जिनका बेसिक भी ठीक नहीं है, मतलब नहीं उन्होंने कोई प्रैक्टिस करी, इसके ऊपर काम नहीं किया, बट धीरे धीरे हम आगे मूव करेंगे एडवांस की तरफ। सो प्लीज कोई भी क्वेरी होती है ड्यूरिंग द क्लास, जो पॉइंट समझ ना आए प्लीज मुझसे पूछ लेना आप लोग। भाभी आपकी क्वेरी क्लियर नहीं है मुझे, आप कह रहे हो सर यू आर टेलिंग इट्स अ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मैं बोल रहा हूँ किसको, वो देखो ध्यान से, लाइबिलिटी बोल रहा हूं मैं आउटपुट को, ध्यान रखिएगा। ओके ना, जो आउटपुट है ना, आउटपुट वो मेरी लाइबिलिटी है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ इनपुट की। इनपुट कहां से आता है, मेरा परचेज से आता है। ओके। सो परचेज पे जो जीएसटी पे करते हैं वो मेरा एसेट्स होगा या एक्सपेंस होगा? अगर उसको माइनस कर लेते हैं इनपुट को तो वो मेरा एसेट्स है, नहीं कर पाएंगे तो वो मेरा वो एक्सपेंस है। एसेट्स और एक्सपेंस क्या होता है ये बेटा, ये मैं आपको मैं सिखाऊंगा कौन सी क्लास में। अब इतनी बेसिक में जाऊंगा ना, या तो कोई सारे सारे बच्चे निकल जाएंगे क्लास से बाहर। एसेट्स एक्सपेंस, डोंट यू वरी, क्वेश्चन में दम है, बट अभी मेरे में दम नहीं है एसेट्स एक्सपेंस समझाने का, ठीक है। ओके। खैर, तो आई थिंक भाभी आपकी कुछ क्वेरी थी, वो मैंने आई थिंक समझ लिया होगा, या कुछ है तो मुझे बता देना चैट पे, ठीक है। अंकित कह रहे हैं सिंपली टोटल सेल्स माइनस टोटल परचेज। हाँ सर, टोटल सेल में से, टोटल सेल पे कलेक्ट किया हुआ जीएसटी में से टोटल परचेज पे की हुई जीएसटी को माइनस कर लो, बट कुछ जीएसटी अलाउड नहीं है माइनस करना, सिंपली जो अलाउड नहीं है उसको आप एक्सपेंस भर देना।
ओके, तो ये पार्ट क्लियर हो गया। अपना एक चीज देखो सर, ये जो आपने बातें करी जीएसटी के अंदर, ठीक है, कि जी आउटपुट किसे बोलेंगे, हम इनपुट किसे बोलेंगे, तो सर हमें थोड़ा सा ये भी समझा दो कि सर जीएसटी के अंदर ना अप्लाई कैसे करना होता है। वो थोड़ा सा ना आप नेक्स्ट क्लास में कराओगे हमें पता है, बट तभी थोड़ा सा हिंट दो हमें एक बार आप। मैंने कहा भाई देखो, तीन तरह के बंदे होते हैं जो डील करते हैं। एक तो होता है जो ओनली गुड्स में डील करता है, राइट, मार्केट में बैठ के खाली गुड्स बेचता है। एक अगला बंदा होता है जो ओनली सर्विस में डील करता है, ठीक है ना, वो प्योर सर्विस दे रहा होता है, प्योर सर्विस, ठीक है ना। अच्छा, तीसरा बंदा कौन सा होता है, जो गुड्स प्लस सर्विसेज भी दे रहा होता है। मान लो आपको एसी बेच रहा है, साथ में आपको सर्विसेज भी दे रहा है, एएमसी बेच रहा है, साथ में कंप्यूटर दे रहा है, एएमसी भी दे रहा है, ठीक है ना, इस तरीके से। कोई वारंटी भी दे रहा है, कोई इंस्टॉलेशन चार्ज भी दे रहा है, सर्विसेज दे रहा है, ठीक है, ऑन साइड वारंटी दे रहा है, मतलब जो भी है। बेसिकली कहने का कि एक आपको तीन तरह के बंदे मिलने वाले हैं मार्केट के अंदर। पहला जो गुड्स में डील करता है, दूसरा सर्विस वाला, तीसरा आपका गुड्स प्लस सर्विस वाले। अब ध्यान रखना सर, जो बंदे गुड्स में डील करते हैं ना, ठीक है, अब ये अगर काम करते हैं आपके इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट, ओके, यानी क्या, लोकल में, और यहां पे क्या, आउटसाइड। तो अगर आप ओनली गुड्स में डील करते हो और आप काम कैसे कर रहे हो, इंट्रा कर रहे हो, लोकल कर रहे हो, तो आपको अप्लाई नहीं करना 40 लाख तक, ठीक है। अभी मैं कोई एक्ट नहीं खोल रहा आपके सामने, एक्ट वक्त सब खोल के बताऊंगा, टेक्निकल चीजें भी कवर करूंगा, बट एक जनरल लैंग्वेज में समझ लो उसको, सिंपल क्लियर हो जाएगा यहीं पे, ठीक है। अगर आप ओनली गुड्स में डील करते हो ना, ओनली गुड्स में, और काम कैसे कर रहे हो, लोकल, तो आपको 40 लाख तक के टर्नओवर पे अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 40 लाख तक के टर्नओवर पे अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, नंबर टू, सर अगर मैं डील करता हूं अदर स्टेट में, आउटसाइड स्टेट में, जैसे आपने सर नाम दिया था इंटर स्टेट का, तो मैंने कहा भाई यहाँ पे ना फर्स्ट फर्स्ट स्टेज से ही, मतलब क्या, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। मतलब कहने का क्या है, अगर आप गुड्स में डील करते हो ना और लोकल में काम कर रहे हो, आपको 40 लाख तक नंबर लेने की जरूरत नहीं है। 40 लाख तक आप अपने क्लाइंट का नंबर नहीं लोगे, वो काम कर सकता है। 40 लाख टर्नओवर बोल रहा हूँ, मतलब सिंपली समझो सेल। अच्छा सर, फिर मैंने क्या बोला, अगर आपके क्लाइंट को काम करना है अदर स्टेट के अंदर भी, वो बोलता है जी मेरा क्लाइंट तो दिल्ली का हूं मैं, बट मेरे पास ऑर्डर आया है सर लेट से मुंबई से, तो भाई आपको नंबर लेना कंपलसरी है। और ये ना आपका प्रीवियस लॉ के अंदर भी मेंशन था। अगर मैं बात करूं जीएसटी से पहले, जब सीएसटी था, सेंट्रल सेल्स टैक्स, तब भी कंपलसरी था, ठीक है ना। तो अगर आपको काम करना है बाहर 1 रुपए का भी ना, तो आपको अप्लाई करना कंपलसरी था, ठीक है, नंबर एक। नंबर दो देखो आप, सर मैं बात करता हूं दूसरे बंदे की, जो कि सर्विस वाला बंदा है, तो उसके लिए क्या लिमिट है, 20 लाख की, ओके। तो सर सर्विस वाले बंदे को अगर वो इंट्रास्टेट काम कर रहा है, अप्लाई नहीं करना 20 लाख तक। सर अगर इंटरेस्टेड काम कर रहा है, तो सर इंटरेस्टेड काम करते ही ना अप्लाई करना कंपलसरी था। मगर रुक जाओ, एक ना नोटिफिकेशन आई इसके अंदर, इसकी कौन सी, 10/17। मैं इसको पहले मर्ज करता हूं एक बार। अब देखो, नोटिफिकेशन नंबर बताता हूं को मैं, 10/17। और क्या बोल दिया गया, इनको छूट दे दी फिर। इनको छूट क्या दे दी, कि भाई जाओ तुम सर्विस वाले बंदे काम करो। तुम सर्विस वाले बंदे ना 20 लाख तक इंटर और इंट्रा दोनों में काम कर सकते हो बिना अप्लाई किए। ये मैं लिमिट क्या बता रहा हूं भाई, किनको अप्लाई करना कहां तक कंपलसरी नहीं है, ठीक है ना। तो अगर आप गुड्स वाले बंदे हो, ठीक है, और काम कर रहे हो कैसे, भाई इंटर स्टेट, उस केस में क्या होगा दोस्त, आपको 40 लाख तक अप्लाई नहीं करना, इंट्रा स्टेट लोकल में, ठीक है। सो लोकल में क्या है, आपको 40 लाख तक अप्लाई नहीं करना। बट अगर मैं बात करूं इसी गुड्स वाले बंदे की, अगर उसको काम करना है अदर स्टेट के अंदर, तो भाई अप्लाई करना कंपलसरी है, सेक्शन 24 में मेंशन है। 24 डील करता है आपका कंपलसरी के अंदर, ठीक है। तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन इररेस्पेक्टिव ऑफ योर टर्नओवर, ध्यान रखिएगा। फिर मैंने बताया ओनली सर्विस वाले बंदों के लिए, और क्लियर कर दिया कि सर्विस वाला बंदा, जैसे मैं एक सीए हूं, तो मैं सर्विस दे सकता हूं इंटर इंट्रा दोनों में, कहां तक, अप टू द टर्नओवर ऑफ 20 लाख, ठीक है। मुझे अप्लाई नहीं करना, चाहे मैं लोकल करूं या आउटसाइड स्टेट करूं। अब आता हूं मैं तीसरे बंदे के ऊपर। तीसरा बंदा कौन सा, भाई जो गुड्स प्लस सर्विस में डील करता है। तो इसके लिए लिमिट क्या है, 20 लाख। ओके, एक मिनट रुक जाना, ये काटना है मुझे, ठीक है, चलिए। और यहाँ पे क्या होगा, कंपलसरी। तो मैंने क्लियर कर दिया, गुड्स प्लस सर्विस वाले के लिए भी 20 लाख तक की ही लिमिट है।
उसको अप्लाई नहीं करना 20 लाख तक अगर वो लोकल में काम करता है। बट इफ ही वांट टू अप्लाई इन सप्लाई इन अदर स्टेट्स देन ही नीड टू टेक अ जीएसटी नंबर विच इज कंपल्सरी फॉर हिम। ओके, अब इसके अंदर ना कुछ बातें और भी आएंगी सर। कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स भी थे हमारे। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स यानी किसी स्टेट्स को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। वहां पे लिमिट आपने सुना होगा 10 लाख की है। वो प्रैक्टिकली ऐसे ज्यादा मिलेगा नहीं, बट तभी समझा दूंगा आपको, थोड़ा वेट करना ठीक है उसके लिए। वैसे भी आप उसमें 4 स्टेट्स बसते हैं आपके, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। ये 4 स्टेट्स ही बसते हैं। ठीक है, MMNT बोलते हैं इनको, MMNT, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। यहाँ पे अगर लिख दो ना मैं, तो ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा आपका। ये लो, कितने, 10 लाख की लिमिट है इस लिमिट में। ठीक है, इस वाले के पार्ट में। तो आप चाहे गुड्स में डील करो, सर्विस में डील करो, या गुड्स प्लस सर्विस में डील करो, अगर आप बिलोंग करते हो कहां से भाई, MMNT से, मणिपुर, मिजोरम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। ठीक है, तो इस केस में आपको 10 लाख पे अप्लाई करना कंपलसरी होता है। तो आपको बहुत रेयर टू रेयर ऐसे क्लाइंट मिलेंगे, प्रैक्टिकली सोच के देखना, कि जो इन स्टेट्स में काम करते होंगे। छोटे स्टेट्स हैं यहाँ पे, इतना बड़ा टर्नओवर नहीं होता। ठीक है, इसीलिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे टर्नओवर की लिमिट कम कर दी। अगर यहाँ पे 40 लाख कर देंगे ना, तो हो सकता है कि कोई भी फैक्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री यहाँ पे अप्लाई की नीड ही ना पड़े उसको। इसलिए यहाँ पे और फिर सिर्फ यहाँ के स्टेट की गवर्नमेंट को कोई रिवेन्यू कलेक्ट ही नहीं होगा। सो इन दिस केस यहाँ पे रिवेन्यू जो आपका टर्नओवर था ना, वो कम कर दिया गया बेसिकली। कहने का मतलब मेरा यहाँ पे ये था। तो इसको बोलते क्या है, MMNT को, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। क्या यहां तक किसी को क्वेरी है अभी तक के पॉइंट से रिगार्डिंग कुछ? प्लीज लेट मी नो थ्रू चैट बॉक्स, कोई क्वेरी किसी बच्चे की? सर बिल्कुल, अगली क्लास हमारी डे आफ्टर टुमारो होगी, एक दिन छोड़ के एक दिन। टाइमिंग सेम रहेगी सर, 9:30 PM। में क्या होगा भाई, अगर आपने MMNT में काम कर रहे हो लोकल, तो आपके लिए लिमिट 10 लाख की है, बाकी में 20 लाख या 40 लाख। अगर ओनली गुड्स में हो तो 40 लाख, बाकियों के लिए 20 लाख। इस तरीके से काम होगा आपका। ओके, 20 लाख से ऊपर सर्विस है तो हाँ बिल्कुल अप्लाई करना कंपलसरी है ना। इस टर्नओवर के बाद अप्लाई करना कंपलसरी, ध्यान रखना। अगर आपने 20 लाख की लिमिट क्रॉस कर दी सर्विस वाले पर्सन के लिए, तो आपको अप्लाई करना कंपलसरी है। फिर उसके बाद आपको हर नंबर के बाद, हर सेल पे जीएसटी लेना भी कंपलसरी है। एक ना क्वेश्चन आता है मेरे पास कई बार मोस्टली, कि सर एक चीज बताओ। मैंने क्या, सर हमने ना जीएसटी अप्लाई कर लिया। क्यों कर लिया भाई? हमें एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना था सर, एक कॉन्ट्रैक्ट। उस कॉन्ट्रैक्ट में रूल्स था कि जीएसटी नंबर का होना कंपलसरी है, और हमारा टर्नओवर है सर 5 लाख का। ठीक है, 5 लाख का टर्नओवर है मेरा। तो सर मैंने क्या कर दिया, मैंने ना वॉलंटरी अप्लाई कर लिया। एक रूल है 25/3 के अंदर सेक्शन में, कि भाई आप वॉलंटरी अप्लाई कर सकते हो अपनी मर्जी से। अगर आपका टर्नओवर क्रॉस नहीं करता, आपका टर्नओवर क्रॉस नहीं करता और आप कंपलसरी वाले पार्ट के अंदर भी नहीं आते, तो आप वॉलंटरी नंबर जीएसटी का ले सकते हो। ओके, मेरी आई थिंक स्क्रीन आप दिख रही होगी सबको, राइट? तो इस केस में क्या था कि अगर आप जीएसटी में हो, ठीक है, आपको जीएसटी नंबर चाहिए, तो कई बार ऐसा भी होता है क्लाइंटों को टर्नओवर अप्रोच नहीं करता 40 लाख तक का। उस केस में दोस्त क्या होगा, उस केस में आपको, आप चाहो तो वॉलंटरी अप्लाई कर सकते हो, वॉलंटरी। ठीक है ना, बिना टर्नओवर के भी अप्लाई कर सकते हो। बट उस केस के अंदर भी आपको 20 लाख तक एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। अप्लाई करने के बाद जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी है, ध्यान रखिएगा। अप्लाई करने के बाद जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी है, ठीक है ना। अप्लाई करने के बाद जीएसटी नंबर लेने के बाद आपको जीएसटी चार्ज करना कंपलसरी है। यानी आप अपने हर बिल पे जीएसटी चार्ज करोगे, अगर आपने एक बार जीएसटी का नंबर ले लिया तो। चाहे आपने वॉलंटरी लिया हो या कंपलसरी लिया हो या लिमिट क्रॉस होने के बाद लिया हो। ओके, सो ऐसा करते हैं, क्लास अपनी ओवर करते हैं आज की। सो दिस इज फॉर द टुडे क्लास। थैंक यू सो मच बच्चों।